लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स और शीट्स के साथ काम पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रोज और कॉलम्स को शामिल और डिलीट करना, शीट्स को शामिल और डिलीट करना और शीट्स का नाम बदलना। यहाँ हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि स्प्रेडशीट्स में रोज और कॉलम किस तरह शामिल करें। चलिए हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल खोलते हैं। कॉलम्स और रोज को अलग अलग या ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में अगर एक रो और एक कॉलम को शामिल करना है तो जहां आप नया कॉलम या रो जोड़ना चाहते हैं वहां पहले सेल, कॉलम या रो को मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल में पहली रो में कहीं क्लिक करते हैं। मैं इस सेल पर क्लिक करता हूं जिसमें कॉस्ट लिखा है। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर रोज पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि मुंतखब रो के ऊपर एक नई रो जुड़ गई है। इस तरह से एक नए कॉलम को शामिल करने के लिए मेन्यू बार में इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें और फिर कॉलम्स के बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि मुंतखब कॉलम के पहले एक नया कॉलम जुड़ गया है। जो तब्दीली हमने की थी इसको अंडू करते हैं। अगर आपने हरफ पर क्लिक करके कॉलम या नंबर पर क्लिक करके रो को मुंतखब किया है जो इसकी शनाख्त है, तो फिर राइट क्लिक करें और एक कॉलम या रो को शामिल करने के लिए नए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंसर्ट कॉलम्स या इंसर्ट रोज ऑप्शन मुंतखब करें। मुतबादिल तौर पर सेल पर कर्सर से क्लिक करके इसका इंतखाब करें, फिर राइट क्लिक और इंसर्ट ऑप्शन मुंतखब करें। आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। एक रो और कॉलम को शामिल करने के लिए एंटायर रो और एंटायर कॉलम ऑप्शन मुंतखब करें। एक ही वक्त पर कई कॉलम्स और रोज को शामिल करने के लिए इब्तिदाई सेल पर लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके मतलूबा कॉलम और मतलूबा सेल्स तक ड्रैग करके इनको मुंतखब करें। यहाँ हमने 4 सेल नुमायां किए हैं। रो और कॉलम को शामिल करने के लिए बताए गए तरीकों में से किसी का भी इस्तेमाल करें। मैं नया रो शामिल करना चाहता हूं, इसलिए मैं मुंतखब किए गए सेल पर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन चुनूंगा। अब मैं एंटायर रो ऑप्शन चुनूंगा। ओके पर क्लिक करें। देखें कि पहले से मुंतखब शुदा रोज के ऊपर 4 नए रोज जुड़ गए हैं। अब हम सीखेंगे कि कॉलम को अलग अलग या ग्रुप में कैसे डिलीट करें। एक रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए पहले इस कॉलम या रो को मुंतखब करें जिसे डिलीट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं जिसमें लॉन्ड्री लिखा है, पहले इस कॉलम में एक सेल पर क्लिक करके इसे मुंतखब करें। अब सेल पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। डिलीट सेल्स सुर्खी के साथ एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। अब शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि सेल डिलीट हुआ है और इसके नीचे के सेल शिफ्ट होकर ऊपर आ गए हैं। इस तब्दीली को अंडू करते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक ही वक्त पर कई कॉलम्स और रोज को अलग अलग या ग्रुप में कैसे डिलीट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको रो डिलीट करना है जिसमें लॉन्ड्री लिखा है, पहले इस सेल को मुंतखब करें जिसमें इसका सीरियल नंबर है जो 6 है। अब इस सेल पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके पूरी रो पर ड्रैग करें, या तो इस रो नंबर पर क्लिक करें जिसे डिलीट करना है। पूरा रो नुमायां होता है। सेल पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। डिलीट सेल्स नामी डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। अब शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि पूरा रो डिलीट होता है और इसके नीचे वाला रो ऊपर आ जाता है। इसी तरह से कॉलम को मुंतखब करके डिलीट कर सकते हैं।
जो हमने तब्दीली की इनको अंडू करते हैं। शीट में मुख्तलिफ रो और कॉलम को कैसे शामिल और डिलीट करें, ये सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि कैल्क में शीट्स कैसे शामिल और डिलीट करें। कैल्क में नई शीट शामिल करने के कई तरीके हैं, एक एक करके सब के बारे में सीखते हैं। तमाम तरीकों के लिए पहला कदम है कि इस शीट को मुंतखब करें, जिसके बाद अगली नई शीट जोड़नी है। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट पर क्लिक करें। इंसर्ट शीट सुर्खी के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अपनी मौजूदा शीट के बाद नई शीट को शामिल करने के लिए आफ्टर करंट शीट रेडियो बटन मुंतखब करते हैं। नेम की जगह पर हमारी नई शीट का नाम शीट 4 दिखाया गया है। ये नाम सिस्टम की तरफ से दिया गया है, आप चाहें तो बदलकर दूसरा नाम दे सकते हैं। अब ओके बटन पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि हमारी मौजूदा शीट के बाद नई शीट दाखिल हो गई है। एक और तरीका नई शीट शामिल करने का ये है कि कैल्क विंडो के बाईं तरफ नीचे मौजूदा शीट टैब पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप शीट्स की जगह तादाद और नाम मुंतखब कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करें, नतीजे में ये नया शीट जोड़ेगा। मौजूदा शीट के बाद नई शीट शामिल करने का एक दूसरा आसान तरीका ये है कि शीट टैब के बाद दिए गए ऐड शीट बटन पर क्लिक करें, जिसे प्लस अलामत के जरिए दिखाया गया है। इस पर क्लिक करने से तरतीब में एक नई शीट सीरीज की आखिरी शीट के बाद जुड़ जाती है। नई शीट को शामिल करने का आखिरी तरीका यह है कि इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स पर जाकर नीचे शीट टैब में ऐड शीट प्लस निशान के साथ खाली जगह पर क्लिक करें। खाली जगह पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। आप डायलॉग बॉक्स में शीट की मालूमात एंटर कर सकते हैं, फिर ओके बटन पर क्लिक करें। शीट्स को कैसे शामिल करें, ये सीखने के बाद हम सीखते हैं कि कैल्क में शीट्स कैसे डिलीट करें। शीट्स अलग अलग या साथ में डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ एक शीट को डिलीट करने के लिए जिस शीट को डिलीट करना है इस पर राइट क्लिक करें और फिर पॉपअप मेन्यू में से डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि शीट डिलीट हुई है। एक मखसूस शीट को डिलीट करने का दूसरा तरीका है कि मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर हमें शीट 3 डिलीट करनी है, मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि शीट डिलीट हुई है। अब डॉक्यूमेंट में जो तब्दीली हुई है इनको अंडू करते हैं। मतनू शीट्स को डिलीट करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर हम शीट 2 और शीट 3 डिलीट करना चाहते हैं तो पहले शीट 2 टैब पर क्लिक करें और फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करके रखें और शीट 3 टैब पर क्लिक करें। अब किसी भी एक टैब पर राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में से डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि दोनों शीट्स डिलीट हुई हैं। आगे सीखने के लिए चलिए हमने जो तब्दीली की उसे अंडू करें। मेन्यू बार से एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस शीट को डिलीट करने का एक और तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर हम शीट 6 और शीट 7 डिलीट करना चाहते हैं, मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स नजर आता है इसमें शीट 6 ऑप्शन पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन होल्ड करके शीट 7 पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करें। ये इन शीट्स का इंतखाब करता है जिन्हें हम डिलीट करना चाहते हैं। अब फिर से मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि मुंतखब शीट्स डिलीट होती हैं।
कैल्क में शीट्स कैसे डिलीट करें, ये सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि स्प्रेडशीट को दोबारा नाम कैसे दें। अगर आप स्प्रेडशीट में देखें कि मुख्तलिफ शीट्स डिफ़ॉल्ट तौर पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 के तौर से नामजद हैं। ये छोटे स्प्रेडशीट में काम करता है जिसमें थोड़े शीट्स हों, लेकिन मुश्किल तब होती है जब बहुत सारी शीट्स हों। कैल्क हमें अपनी पसंद के मुताबिक शीट्स का नाम तब्दील करने की इजाज़त देता है। अब मिसाल के तौर पर शीट 4 का नाम बदलकर डंप रखना है, तो ऐसा आप शीट 4 टैब पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। आप देखते हैं कि रीनेम शीट सुर्खी के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर शीट 4 लिखा है। अब डिफ़ॉल्ट नाम डिलीट करें और नई शीट को डंप नाम दें। ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि शीट 4 टैब का नाम तब्दील होकर डंप हो गया है। चलिए शीट 5 और डंप को डिलीट करते हैं। अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसरन हमने सीखा रो और कॉलम को शामिल और डिलीट करना, शीट्स को शामिल और डिलीट करना, शीट्स को फिर से नाम देना। एक मश्क, स्प्रेडशीट practice.ods फाइल को खोलें। सीरियल नंबर सुर्खी वाली रो को मुंतखब करें और डिलीट करें। शीट को फिर से नाम दें डिपार्टमेंट शीट। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप्स का इनाकाद करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल व तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बज़रिए ICT की मदद से जारी है। इस मिशन के बारे में मज़ीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटी वाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया।